नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। हम आपको आज कराएंगे प्रतिशत। प्रतिशत से हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन मिलते हैं और सबसे पहले हम प्रतिशत ही कराएंगे, उसके आगे जो भी है, और प्रतिशत को बिल्कुल बेसिक से कराएंगे, ये बात याद रखना। अब देखो, चलो कराते हैं। कुछ चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। जब भी किसी सवाल में अगर मान लिया ये 10% है, क्या है 10%, इस 10% को अगर हमें सॉल्व करना होगा तो ये बात याद रखना 10 गुणा 1/10। इसमें क्या करते हैं, हम 1/10 की मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसे ऐसे भी कर सकते हैं और इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, 10/, इस तरीका से भी कर सकते हैं। ये दोनों एक ही बात है, ये बात याद रखना। कहीं हम ऐसे भी कर दें, कहीं ऐसे भी करते हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इस चीज़ का याद होना बहुत ज़रूरी है। और पहले हम सवालों को बेसिक से कराएंगे, छोटे सवाल लेंगे, जैसे जैसे आगे चलते चले जाएंगे तो उसी हिसाब से फिर उसको जो लेवल को हम बढ़ाते हुए चले जाएंगे। चलो करते हैं सवाल शुरू। देखिए, हमने ये 4 सवाल लिए हैं। पहले इन 4 सवालों को करेंगे। और तो इसमें जो पहला सवाल दे रखा है, देखिए कैसे होगा वो। जैसे पहला सवाल है, ये दे रखा है 25% का 25% बराबर क्वेश्चन मार्क। ये जहां भी क्वेश्चन मार्क दिया हो, जहां भी, ये बात याद रखना, जहां भी क्वेश्चन मार्क दिया हो वहां पर x मान लेंगे। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अगर किसी सवाल के अंदर x दिया होता है, क्या दिया होता है, x, अगर किसी सवाल के अंदर x दिया होता है तो ये बात याद रखना, x इसके क्वेश्चन मार्क की जगह फिर कोई अलग मानेंगे जो इस सवाल में नहीं दिया होगा, किसी भी सवाल में। तो देखो पहले इसे करते हैं। ये दे रखा है 25 गुणा 1/100 का की जगह पे लगाएंगे गुणा को चिन्ह। ये हो गया 25 गुणा 1/100 और बराबर में क्या कर देंगे, x, जैसा कि बताया। अब इसको हम इससे काटेंगे। ये क्या हुआ, 25 चौका 100। इसको हमने इससे काटा, कितना होगा, 25 चौका 100। तो ऊपर कितना बचा, 1/4 गुणा, यहाँ पर क्या बचा, 1/4 बराबर हो गया x। एक की एक में ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई होती है, नीचे की नीचे। एक की एक में करेंगे 1 और नीचे की नीचे करेंगे, ये आ गया 16 बराबर x। इसका अब x बराबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/16। इसको ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, एक ही बात होती है। अब इसका हम एक तरीके से भाग देंगे। भाग ऐसे दे लो, अगर किसी पर बाई चांस गलत कोई दिक्कत होती है तो जब देखो ना जाने की 0 पॉइंट लगा के 0, इसका फिर इसमें देंगे ना जाने की, यहाँ पे 0 होगा। फिर क्या करेंगे हम, 0 16 छिक्की होता है 96, 16 छिक्की 96। ये कितना बचा, 4, और 4 बचने के बाद 16 दूनी 32, और फिर क्या हुआ, 16 दूनी 32, ये हो गया 8, फिर 0 16 पन्ना 80। तो इसका मतलब x बराबर आ गया 0.625। यही तुम्हारा क्या है, आंसर। अब देखो, अब अगला सवाल जो दे रखा है, अगला सवाल देखिए। ये कह रहा है कि 150 का 37%, ब्रैकेट में क्या दे रखा है, 150 का 37% और माइनस ब्रैकेट में 1000 का 0.05% और बराबर क्वेश्चन मार्क। जैसे देखो दूसरा सवाल दे रखा है, ये दे रखा है दूसरा सवाल। ये क्या कह रहा है, 150 का 37%, ये कह रहा है 37 का 150% माइनस 1000 का 0.05% बराबर, ये परसेंट हो रहा है। ये हो गया 150 गुणा 37/100 माइनस 1000 गुणा 0.05 गुणा 1/100, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले बोला था बटे में 100 बराबर x मान लिया। इसको इससे काटा, इसको इससे काटा, ये कितना हो गया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। इसको हम इससे काटेंगे। देखो अगर हम इसको यहाँ से, चलो इसको अभी ऐसे ही रहने दो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। अब क्या हुआ, ये तुम्हारा 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, तो यहाँ पे क्या बचा, देखो ये बचा 3 गुणा 37/2 माइनस 10 गुणा 0.05, इतना बचा। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऊपर से पॉइंट हटाते हैं। अगर इधर से कोई पॉइंट लगा होता, कितनी संख्या बाद पॉइंट लगा हुआ है, 2 संख्या बाद, 1 2, तो 2 पॉइंट बढ़ा देंगे। अब देखो क्या हुआ, इसको ये क्या हो गया, एक तरीके से
3 गुणा 37/2 माइनस ये हो गया 10 गुणा 5/100। एक जीरो से एक जीरो, 5 दूनी 10। ये हो गया इसकी इसमें 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 30 सत्ते 3 की इसमें 30 सत्ते 21, 2 बचा और 3 तिया 9, 9 और 2 11/2 माइनस ये कितना बचा 1। जब ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा यहाँ पर। अब ये क्या हो गया, एलसीएम समान है। जब हर दोनों के समान होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें से 2 लिख लेते हैं और ऊपर कितना बचा 111 माइनस 1 बराबर ये कितना हो गया 110/2 बराबर कितना आ गया तुम्हारा 55। ये आ गया तुम्हारा आंसर इसका। अगला देखो नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है। अब ये दे रखा है तुम्हारा, इसे इधर करते हैं, ये है 0.05 बराबर क्वेश्चन मार्क और परसेंट। ये क्या कह रहा है 0.05 बराबर, ये है हमने बताया था जहां भी क्वेश्चन मार्क दिया हो, जहां भी क्वेश्चन मार्क दिया हो वहां पर क्या करोगे तुम, उसकी जगह क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लोगे। और ये दिया हुआ परसेंट, इसके परसेंट की जगह पर क्या आएगा 1/100। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.05 बराबर x/100। एक बात याद रखना, जब अकेली संख्या हो इधर बराबर में या इधर हो, अगर इधर जो ऊपर संख्या होती है तो दूसरी तरफ जब लाते हैं, अगर गुणा में होती है तो क्या करते हैं ये भाग हो जाता है, अगर ये भाग में होती है तो गुणा हो जाती है। ये बात याद रखना। ये क्या है 0.05 और इसकी हो जाएगी इधर मल्टीप्लाई, बराबर में क्या बचा तुम्हारा x हो गया। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना आ गया, जैसे कि इसे हमने क्या किया पॉइंट हटाया 2 जीरो से 2 जीरो गायब, तो x 5 आ गया और x बराबर कितना आ गया तुम्हारा 5। ठीक, अब क्या बचा तुम्हारा चौथा सवाल। चौथे सवाल को यहाँ पर देखो, ये है 3/4 बराबर क्वेश्चन मार्क परसेंट। ये है 3/4, 3/4 है ये, तो ये यहाँ पर क्या आएगा तुम्हारा, हमने बताया था क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिखोगे x बराबर 1/100। अब क्या करेंगे, तो ये हो गया 3/4 बराबर x बटे तुम्हारा 100। अब ये कई तरीके से कैलकुलेशन होती है, ये खुद के ऊपर डिपेंड करती है, बच्चे के ऊपर कौन कैसे करता है। ये बहुत तरीके से कैलकुलेशन, बहुत से क्या करेंगे यहीं से इसको काट देंगे, सीधी इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी भी तरीके से कर सकते हो। जैसे ऐसे भी कर सकते हैं, पहले तिरछी मल्टीप्लाई कर लो, जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी मतलब वीक है तो वो क्या करते हैं तिरछी मल्टीप्लाई कर लो। जैसे ये कितना हो जाएगा 4 गुणा x बराबर 3 गुणा 100, तो इसके 4 से इसको काटेंगे, जो गुणा में होती है तो उधर भाग हो जाता है क्योंकि भाग में लिखेंगे हम। इस तरीके से इसको इसमें काटा तो ये कितना बार कट गया 25 बार, 25 75। ये आ गया तुम्हारा इसका 75 आंसर। अब देखो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल जो दे रखे हैं देखो ये हैं, 4 सवाल और लिए हमने। अब देखो 5वां सवाल जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, देखिए ये है 24 का क्वेश्चन मार्क परसेंट बराबर कितना दे रखा है 64। अब हम क्या करेंगे, हमने बताया था क्वेश्चन मार्क की जगह क्या करते हैं हम x लगाते हैं। ये है 24 गुणा क्वेश्चन मार्क की जगह x बटे परसेंट की जगह पे क्या आएगा, या तो बटे पे सीधा x वो कर दो इस तरीके से, या गुणा लगा के 1/100 भी कर सकते हैं। ये कितना होगा बराबर 64। ये हो गया कहने को आपका 64 को 24 गुणा x बटे, और ये हो गया तुम्हारा 64। अब एक बात याद रखना, जो इधर बटे वाली जो संख्या होती है वो इधर पहुंच जाती है, जो भाग में होती है वो गुणा में हो जाती है, और जो ऊपर गुणा में होती है वो क्या हो जाती है भाग में हो जाती है। बात याद रखना। अब क्या करेंगे, कहने को हम काट पीट यहाँ भी कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं, पर देखिए x बराबर 64 यह है भाग में, तो इधर जाकर इसमें हो जाएगी गुणा में, और ये ऊपर गुणा में है तो नीचे किस में हो जाएगी भाग में। अब देखो 8 से काटो, 8 या 24 अठट्ठे 64, ये कितना हो गया तुम्हारा, ये हो गया 800, ऊपर हो गया 8 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे, ये 800 हो गया, नीचे आ गया तुम्हारा 100। x बराबर इसका इसमें भाग दो, 3 दूनी 6, कितना शेष बचा 2, कितने हो गए 20, कितने हो गए 20, 20 हो गए तो 2 2 6 18, कितना बचा 2 बचा, फिर कितने हो गए 20, 2 6 18, कितना बचा 2, 2 जो शेष बचा उसे ऊपर लिखते हैं, और जो बचे वाली संख्या 3 दूनी 6, और ये बचा हमारा 2, 0 उतार लिया, 3 6 18, ये कितना बचा 2, फिर 0 उतार लिया, 3 6 18,
और ये कितना बचा 2। शेष को क्या करते हैं यहाँ पर ऊपर लिखते हैं और जो बटे ये वो जो होती है वो बटे में लिखते हैं। ये हो गया इस तरीके से। अब देखो अगला सवाल तुम्हारा क्या है, छठा सवाल जो है, छठे सवाल को देखो, ये क्या कह रहा है, 130 का क्वेश्चन मार्क दे रखा है बराबर कितना है, एक देखो ये हो गया 130 गुणा x परसेंट के स्थान पर 100 आएगा बटे में, ये हो गया 11.7 बटे। अब इसको पॉइंट को हटाएंगे तो कैसन के बाद पॉइंट है 1, तो 1 जीरो बढ़ेगी, इसको हमने इससे काटा। ये कितना हो गया तुम्हारा 13 गुणा x बटे 10 बराबर 117 बटे 10। अब क्या होगा, ये हो गया, अब हमने बताया था, अब कहने को देखो सामने से सामने वाली संख्या कट जाती है, पर क्या होता है ऊपर से ऊपर वाली कट सकती है और नीचे से नीचे वाली कट सकती है, अगर बराबर का चिन्ह होगा तब। ठीक है, अब देखो ये 10 से हमारी 10 कट गई, 13 का भाग इसमें देंगे तो 13 का हम इसमें देंगे, 13 निम्मा 117, कितनी बार कटेगा 9, तो x बराबर कितना आ गया तुम्हारा 9। अब देखो ये दे रखा है, अब तुम्हारा चलो मान लिया 7वां सवाल, कहाँ यहीं पर आ जाएगा 7वां सवाल में क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन मार्क का परसेंट नहीं सॉरी, ये है क्वेश्चन मार्क का, और ये कह रहा 8 सही 1/3 का परसेंट बराबर 150। यहाँ पर क्या लेंगे x लेंगे, इसको क्या, ये कितना होता है सबसे बड़ी बात, ये क्या है 8 सही 1/3%, तो परसेंट को छोड़ो अभी, ये कितना होता है 8 या 24 और 1 25/3, तो ये हो गया 25/3 और परसेंट के स्थान पे 1/100 बराबर कितना हो गया तुम्हारा 150। और इसकी हम क्या करेंगे x गुणा 25 बटे ये कितना हो गया तुम्हारा 300 और बराबर 150। अब कहने को काट सकते हैं, देखो चलो इसे यहीं काट कर दो, 25 चौका 100, 4 तिया 12, x बराबर ऊपर तो कुछ नहीं बचा, बटे में बचेगा यहाँ पर 12, 4 तिया 12, ऊपर 1 बचेगा, 1 की मल्टीप्लाई x में करेंगे x ही आएगा, ये कितना हो गया तुम्हारा 150, x बराबर 150 गुणा 12, x बराबर हो गया 0, ये तो 0 आएगा ही, 12 पन्ना 60, कितना बचा 6 और 12 1 12 और 12 और 6 18, कितना हो गया ये 1800, ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब हो गया 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या दे रखा है देखिए, क्वेश्चन मार्क का 40%, ये जो है हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से इस तरीके से कर दो, ठीक है, का 40% बराबर 240, ये क्या क्वेश्चन मार्क की जगह x गुणा 40/100 बराबर 240। अब देखो ये क्या है x बराबर, अब देखो हमने बताया था बराबर से बराबर वाली संख्या कर सकते हैं, ऊपर से ये वाली काट, चलो इसे मत काटो, इसको इससे काटो, 2 दूनी 4, 2 पन्ना 10, इस तरीके से। अब ये कितना बचा गुणा 2/5 बराबर कितना बचा इतना, तो x बराबर, हमने भाग वाली संख्या इधर गुणा में पहुंच जाती है और गुणा वाली ऊपर वाली जो होती है, जो हर में संख्या होती है, हर जो होता है वो पहुंच जाता है गुणा में उधर, और जो अंश होता है वो पहुंच जाता है इधर भाग। तो ये कितना 240 गुणा 5/2, 2 से इससे काटा, कि कितनी बार काटा 120, 12 पन्ना 60, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर 600। ठीक है, अब देखते हैं चलो नेक्स्ट सवाल। देखो हमने ये नेक्स्ट सवाल लिए हैं 3। अब देखो 3 कौन कौन सवाल है, देखो ये दे रखा है 34 का 250% का 50% का 80%। अब इस तरीके से ये 9वां सवाल दे रखा है, देखिए ये क्या दे रखा है 34 का 250% का 50% का 80% बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखो ये दे रखा है तुम्हारे 34 गुणा 250/% 250% है, 250/100 गुणा 50/100 गुणा 80/100 बराबर में क्या x क्वेश्चन मार्क की जाती है। अब इसे थोड़ा ध्यान से देखना, 2 जीरो से इन 2 जीरो को खत्म करो, ठीक है।
अब देखो 5 से हमने क्या किया, इसको काटा, ये कितनी बार काटा हमारा 20 बार, 5 दूनी 10, एक जीरो आ गई। इसको 4 से काटो, 4 पंजा 20 और 4 से इसको काटा, 4 दूनी 8। अब क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो, इसको इससे 5 से काटा, 5 हम 25, ठीक है। इसको हमने इससे काटा, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल, एक्स बराबर तो 34 ही बचा, फिर इसको एक्स बराबर 34, मुझे भूल 34, 250/100, 150/100, 80/100, 2 जीरो को यहाँ से काटा हमने, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है, देखिए 10वां क्वेश्चन जो दे रखा है उसका जो है ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन मार्क का 80% भाग 2 बराबर 504, कितना हो गया 504। ठीक है। अब देखो आगे ये दे रखा है, क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या करेंगे, x, ये क्या है 180 बटे में क्या होगा, ये तुम्हारा 100, और यहाँ पर क्या आएगा गुणा का चिन्ह। एक बात याद रखना, जब भी ये भाग में इस तरीका से कभी भी कोई संख्या दे रखी हो तो हम क्या करते हैं कि इसको गुणा का चिन्ह लगा के इसको उल्टा लिख देते हैं। उल्टे का मतलब है इसके नीचे कुछ नहीं होता तो नीचे मान लेते हैं हम 1, इस तरीके से 1 मान लेंगे तो 1 ऊपर पहुंच जाएगी, 2 नीचे, 1/2। अगर भाग का चिन्ह हो और वहाँ पर हमें गुणा का चिन्ह लगाना हो तो इस तरीके से हम गुणा को फिर इसको उल्टा कर देते हैं। ये बात याद रखना। ये कितना हो गया 504, और ये तुम्हारी 1 जीरो तो 1 जीरो, इससे इसको काटा, ये कटा हमारा 9 बार, तो ये आया x गुणा 9/10 बराबर 504। x बराबर भाग वाली संख्या इधर पहुंच जाएगी गुणा में, और ये वाली इससे इसको काटो, 9 पन्ना 45, कितना बचा 5, 9 छिक्की 54, तो x बराबर आया 54 गुणा 10 बराबर 500, ये आ गया तुम्हारा आंसर। 5 नहीं पैदा कर ना। ये क्या कह रहा है, अंडर रूट में दे रखा है इसने 80 का 7.2% बराबर क्वेश्चन मार्क। अब ये क्या कह रहा है, अंडर रूट में दे रखा है इसने 80 गुणा 7, तो ये परसेंट दे रखा है, तो ये हमारी 2 जीरो आएंगी, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगी, तो ये हो गया तुम्हारा कितना 80 गुणा, इधर कर दो नहीं जगह कम पड़ जाएगी, बराबर ये क्या है 80 गुणा 72 बटे तुम्हारा 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 से इसको काटा 25 बार, कितनी बार 25 बार। अब ये 25 बार काटा, तो ठीक है, ये कितना हो गया 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, ये हो गया 144/25, किसमें अंडर रूट में, इधर करो 144/25, ये कितने का वर्गमूल होता है, मतलब ये वर्गमूल निकालना है, ये कितने का होता है 12, और ये कितने का होता है 5 का। 5 का इसमें भाग देंगे हम, तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 5 20, ये हो गया तुम्हारा आंसर। इसमें बस ये बात याद रखना, दोनों अंडर रूट में है। इसको हम क्या करेंगे, जब परसेंट को यहाँ से मतलब परसेंट की जगह तो ये 100 आएगा, इसको पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर 10 बढ़ जाएगी, क्योंकि एक संख्या बाद पॉइंट है इसलिए 1 जीरो, अगर 4 जितनी संख्या बाद पॉइंट होता है उतनी जीरो आती है। तो ये 80 ये रहा, 72 ये आ गया तुम्हारा, और 100 ये हो गया तुम्हारा 1000। इसको हमने पहले क्या काटा, 0 से 0 काटा, फिर 4 से इसको काटा, 4 से ये 25 बार काटा, और 4 से ये काटा 2 बार, 2 की ये आ गया 72 की, 2 की मल्टीप्लाई 72 में करेंगे तो 144, और ये बट्टे में कितना 25, ये कितने का होता है 12 का, ये कितने का होता है 5 का, 5 मतलब भाग दिया इसमें तो कितना आ गया 2.5। ऐसे इसी तरीके से ये 34 का 250% का 50% का 80%। देखो 34 तो ऐसे कैसे दे रखा है, इसके पीछे कोई परसेंट नहीं लगा हुआ है, इसके पीछे परसेंट लगा हुआ है तो बट्टे में 100, इसके पीछे परसेंट लगा हुआ है तो बट्टे में 100, इसके पीछे परसेंट लगा हुआ है तो बट्टे में 100। कैलकुलेशन करनी है, काट पीट जो भी है वो कर हो जाएगा सो भी। ऐसे ही क्वेश्चन मार्क दे रखा है, यहाँ पर x लिख दिया, का 80% का कितना परसेंट दे रखा है तो बटे में 100,
अगर हम यहाँ पर भाग की जगह पर गुणा का चिन्ह लाएंगे तो इसे उल्टा कर देते हैं। उल्टे का मतलब है जो ऊपर वाला होता है उसे नीचे, नीचे वाला होता है उसे ऊपर, इस तरीका से मान लेते हैं। वैसे कायदे में एक, अगर कुछ नहीं होता किसी संख्या के नीचे तो एक मान लेते हैं, एक ऊपर पहुंच जाता है, दो नीचे। अगर कोई संख्या दी होती है तो वो संख्या पहुंचेगी, फिर एक का कोई मतलब नहीं। तो ये बात याद रखना, ठीक है। ये की हमने कैलकुलेशन इस तरीके से, ये हो गया। अब चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमने ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिए, ये 3, 12, 13, 14। देखो इसमें क्या कह रहा है, अगला जो सवाल दे रखा, y का x% का क्वेश्चन मार्क बराबर क्वेश्चन मार्क का y%। ये क्या कह रहा है, y का x% बराबर क्वेश्चन मार्क दे रखा है का y%। अब देखो जैसे इस सवाल में क्या दे रखा है, x का ऑलरेडी पहले से प्रयोग कर रखा है, तो हम क्वेश्चन मार्क की जगह और कुछ मान लेंगे जो इस सवाल के अंदर नहीं दिया होगा। तो हम जैसे कि अब माना, देखो क्या सवाल दे रखा है 12वां। देखो 12वां सवाल क्या कह रहा है, ये 12वां सवाल कह रहा है y का x% बराबर क्वेश्चन मार्क का y%। अब क्या है कि y का की जगह क्या आएगा, गुणा का चिन्ह, x% तो x बटे 100 बराबर y की जगह पर क्या मान लो, k मान लो। अब x नहीं मानेंगे, x क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले से ही x जो दे रखा है इसलिए। और ये क्या है, गुणा y बटे 100। अब देखो हमने ये बताया था बराबर से बराबर वाली संख्या कट जाती है, पर ऊपर से ऊपर वाली कटती है और नीचे से नीचे वाली, ये बात याद रखना। नीचे 100 है, इधर भी 100 बराबर कट गई। अब ये क्या है, y से y कट गई, क्योंकि बराबर बराबर में गुणा में दे रखी है। अगर यहाँ पर ये प्लस माइनस में दी होती तो ऐसे नहीं कट सकती है, जब ये गुणा में, अगर ये ऑलरेडी पहले से गुणा में दी हुई है तब कटेंगी। अगर यहाँ पे ये प्लस का चिन्ह होता तो तब हम ऐसे इस तरीके से नहीं काट सकते, ये बात याद रखना। तो ये क्या है, y से y कैंसिल होगी, 100 से 100 कैंसिल होगी, तो यहाँ पर इधर क्या बचा x और इधर क्या बचा k। तो इसका मतलब k बराबर x, तुम्हारा ये आ गया आंसर। इसकी जगह पर कुछ भी मान सकते हो, t मान लो, p मान लो, और भी कुछ मान सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहीं इसकी कोई वो, जो भी मानोगे मान उसी का निकालना होता है। जैसे k माना हमने तो k बराबर मान निकालेंगे मान, उस तरीके से। अब देखो ये है 13वां सवाल अगला। 13वां सवाल क्या कह रहा है, x का x% बराबर क्वेश्चन मार्क का 10%। x का x%, तो ये हो गया x बटे 100 बराबर, इसकी जगह पर अब x दे रखा है तो k मान लेंगे, गुणा 10 बटे 100। अब देखो ध्यान से, एक जीरो से एक जीरो ये ऊपर से कैंसिल हो गई। अब ये नीचे से नीचे भी कट जाती है, पता है आपको, तो यहाँ से इसको भी काट सकते हैं हम, ठीक है। ये काट दिया, तो अब क्या बचा, x सदैव एक सी संख्याओं की पावर अगर गुणा में होती है तो पावर जोड़ती है। अब इसकी कुछ पावर नहीं है तो इसकी पावर 1 होती है। जिस पर कभी भी कोई पावर नहीं जोड़ी होती तो उसकी पावर होती है 1, ये बात याद रखना। एक पावर ये हो गई और एक हो गई ये, एक सी है, x और x है, p होती, q होती, कुछ भी हो सकता है अगर एक सी हो। तो जैसे कि हमने माना x की हम x में करेंगे तो एक पावर ये होगी, एक पावर ये होगी, तो 2 पावर होगी। तो गुणा में सदैव क्या होती है, पावर जोड़ती है। तो x की पावर 2 बटे 10 बराबर k, और इसको कर देंगे k बराबर x स्क्वायर बटे 10। ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब आ जाओ 14वां सवाल, तुम्हारा लास्ट सवाल आज का। ये दे रखा है 2/7 का कितने प्रतिशत 1/35 है। अब देखो ये क्या कह रहा है, अब इसने अब के यहाँ पर परसेंट का चिन्ह, प्रतिशत का चिन्ह ना लगा के इसने बोल दिया हिंदी में। तो हम इसको देखो इस तरीके से लिख सकते हैं, 2/7 और ये है परसेंट बराबर 1/, इसने ये कर रखा है एक तरीके से, ठीक है। सॉरी, ये इस तरीके से का गुणा का चिन्ह लगा दिया और क्वेश्चन मार्क, और इस तरीके से कर रखा है ये जो कर रखा सवाल। ये कहा 2/7 तो पूरे का कितने परसेंट हमने मान लिया क्वेश्चन मार्क परसेंट बराबर कितना है 135। इसने ये हिंदी में बोल दिया है, तो ये क्या कह रहा है 2/7 गुणा क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लो, x/100 बराबर 1/35। अब क्या करेंगे हम,
7 पन्ना 35, इधर से इधर ये कट गया, या इसको इससे काट दिया, चलो ऐसे तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। 2/7 गुणा x/100 बराबर 1/35। ये कितना हो गया? अब हमने क्या बताया था, x बराबर क्या होगा, 1/35 तो है ही तुम्हारा,